नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टू करियर चैनल पर। आज हम समझेंगे एफडीआर यानी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट और एससीएसएस यानी सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की पूरी तुलना। इस वीडियो के अंत तक आपको साफ पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा निवेश विकल्प बेहतर है। सबसे पहले सामान्य तुलना पर नजर डालते हैं। पात्रता, एलिजिबिलिटी। एफडीआर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जबकि एससीएसएस सिर्फ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट। एफडीआर में आमतौर पर 6 से 7.5% तक ब्याज मिलता है, जबकि एससीएसएस में 2025 में 8.2% की गारंटी सरकार देती है। निवेश सीमा। एफडीआर में कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि एससीएसएस में अधिकतम 30 लाख रुपए तक ही निवेश किया जा सकता है। मियाद, टेन्योर। एफडीआर 7 दिन से लेकर 10 साल तक लचीला है, वहीं एससीएसएस की अवधि 5 साल फिक्स रहती है और इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ब्याज भुगतान। एफडीआर में मंथली, क्वार्टरली या मैच्योरिटी पर ब्याज मिल सकता है, जबकि एससीएसएस में केवल हर 3 महीने पर ब्याज मिलता है। टैक्स बेनिफिट। दोनों ही योजनाओं में धारा 80C के अंतर्गत टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ब्याज टैक्सेबल होता है। लोन फैसिलिटी। एफडी के अगेंस्ट लोन या ओवरड्राफ्ट मिल सकता है, जबकि एससीएसएस में लोन सुविधा उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा। एफडीआर डीआईसीजीसी से 5 लाख तक इंश्योर्ड होता है, वहीं एससीएसएस पूरी तरह सरकार की गारंटी के साथ आता है। अब जानते हैं मृत्यु की स्थिति में क्या होता है। एफडीआर में एफडी होल्डर की मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी या जॉइंट होल्डर को एफडी का अधिकार मिल जाता है। एफडी मैच्योरिटी तक कंटिन्यू किया जा सकता है या समय से पहले तोड़ा भी जा सकता है। ज्यादातर मामलों में बैंक पेनल्टी माफ कर देते हैं। एससीएसएस में अकाउंट तुरंत बंद कर दिया जाता है। नॉमिनी या स्पाउस को प्रिंसिपल अमाउंट और मृत्यु की तारीख तक का ब्याज दिया जाता है। जॉइंट अकाउंट स्पाउस के साथ हो तब भी इसे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। नॉमिनी से जुड़ी शर्तें भी समझ लेते हैं। एफडीआर में कोई भी व्यक्ति नॉमिनी बन सकता है, चाहे फैमिली मेंबर हो या कोई ट्रस्टेड व्यक्ति। माइनर को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। नॉमिनी चाहे तो एफडी को मैच्योरिटी तक चलने दे सकता है या प्री मैच्योर विड्रॉ भी कर सकता है। एससीएसएस में नॉमिनी कोई भी हो सकता है, लेकिन जॉइंट अकाउंट सिर्फ स्पाउस के साथ ही खोला जा सकता है। होल्डर की मृत्यु होने पर अकाउंट तुरंत बंद करना पड़ता है और नॉमिनी या स्पाउस को सेटलमेंट राशि दी जाती है। तो अब सबसे अहम सवाल, किसके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा? सीनियर सिटीजन्स के लिए एससीएसएस बेहतरीन है अगर आपको रेगुलर क्वार्टरली इनकम चाहिए और गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी चाहिए। एफडी अच्छा है फ्लेक्सिबिलिटी, इमरजेंसी फंड और लोन फैसिलिटी के लिए। दोनों का कॉम्बिनेशन रखना सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है। 60 वर्ष से कम उम्र के इन्वेस्टर्स के लिए एससीएसएस अवेलेबल नहीं है, तो एफडी ही एकमात्र ऑप्शन है। खासकर 5 साल वाली टैक्स सेविंग एफडी इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए सही रहती है। तो दोस्तों, सरल भाषा में निष्कर्ष यही है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और रेगुलर इनकम के साथ हाई सेफ्टी चाहते हैं, तो एससीएसएस आपके लिए सही है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी, इमरजेंसी विड्रॉल या लोन की जरूरत है, तो एफडी बेहतर रहेगा। डेथ केस में फर्क यह है कि एफडीआर नॉमिनी की इच्छा पर कंटिन्यू किया जा सकता है, जबकि एससीएसएस अकाउंट तुरंत बंद हो जाता है। ये थी पूरी जानकारी एग्जाम टू करियर चैनल की ओर से। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।